बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। हर तरह का हथकंडा नाज़रीन किराम इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जो ताज़ा तरीन खबर है वो ये है कि एक खुफिया सॉफ्टवेयर है और उस खुफिया सॉफ्टवेयर का बड़ा ख़तरनाक इस्तेमाल किया गया है और इस खुफिया सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके एक बड़ी मज़मूम कोशिश की गई है, बड़ा एक गंदी चाल चली गई है और पूरा एक जाल बिछाया गया है। ये सॉफ्टवेयर कोई ऐसा आम सा या सादा सा सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि मुबैना तौर पर जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया है ये वो सॉफ्टवेयर है जिसको किसी एक ख़ास मुल्क के इस्तेमाल करने पे पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन गई थी। अब बताया जाता है कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट उसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके इमरान खान को स्क्रू कर रही थी या स्क्रू करने की कोशिश कर रही थी, और जब ये ओवर स्मार्ट प्ले करते हैं तो फिर कुछ ना कुछ ये गड़बड़ कर देते हैं और फिर गड़बड़ करके पकड़े जाते हैं। और इसी तरह से हुआ है। इमरान खान ने इनके गुब्बारे से हवा निकाल दी है, उल्टा इमरान खान सुरखरू हो गया है। ये सॉफ्टवेयर कौन सा है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ और ये मामला क्या है। इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने पे इतना बड़ा ये इतनी बड़ी क्या गेम हो सकती है किसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने से, और क्या वाकई इमरान खान को इस्तेमाल करने के लिए किसी भी हद तक जाया जा रहा है। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। शौकत तरीन की कॉल जब लीक हुई और जो वो मोहसिन लगारी के साथ बात कर रहे थे और तैमूर झगड़ा के साथ बात कर रहे थे, उस कॉल के लीक होने के बाद जब ये राज खुला कि ये कॉल जो लीक हुई थी 2-3 दिन पहले, ये व्हाट्सएप कॉल थी, ये व्हाट्सएप कॉल थी। तो इस व्हाट्सएप कॉल का रिकॉर्ड कैसे निकला, ये एक नया सवाल पैदा हो गया। शीरी मज़ारी ने ये सवाल उठाया कि नंबर 1 तो ये गैर कानूनी है ना कि आप सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करें, आपको बंदा देना पड़ेगा। दूसरा, ये कॉल रिकॉर्ड कैसे हुई, क्योंकि दुनिया की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि व्हाट्सएप कॉल को रिकॉर्ड कर सके, क्योंकि व्हाट्सएप जो है ना वो इसे इनक्रिप्टेड कहती है। व्हाट्सएप जो है ना वो उसको ये कहती है कि जनाब ये एंड टू एंड इनक्रिप्शन है इसकी। तो फिर ये कैसे हुआ कि उनकी कॉल रिकॉर्ड की गई। अब जब इसको मज़ीद डिग आउट किया गया तो फिर कोई खुफिया किस्म के इंकशाफात सामने आए। सबसे पहला और बड़ा जो खुफिया किस्म का इंकशाफ हुआ वो डॉक्टर मोईद पीरज़ादा ने किया, और उन्होंने कहा कि हम जो सुन रहे थे कि आईबी को बरतानिया की मदद से इक्विप किया गया है, और उसी जब वो इक्विप कर रहे थे तो उसी में पेगासस खरीद लिया गया। आईबी ने पेगासस खरीद लिया। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सॉफ्टवेयर है ना पेगासस, उसको खरीद लिया और उससे ये एनेबल हैं कि ये व्हाट्सएप की कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकें और व्हाट्सएप का डाटा निकाल सकें। अब ये पेगासस क्या है और ये क्या बड़ी बला है, और ये जिसके मैं बार बार बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में मोईद पीरज़ादा साहब दावा कर रहे हैं, उनके साथ खबरें चलते हुए आप देख रहे हैं, ये असल में एक इसराइली सॉफ्टवेयर है। आज से 2-3 साल पहले जब ये इस सॉफ्टवेयर के बारे में पता चला था तो पूरी दुनिया के अंदर हेडलाइंस बनी थी और पूरी दुनिया ने ये शोर मचाया था कि क्या व्हाट्सएप कॉल भी महफूज नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर एक बंदे की कॉल इससे रिकॉर्ड होती है, उसकी मैं वजह बता देता हूँ। लेकिन ये ज़रा ये बात दुरुस्त है कि इससे आप iOS इस्तेमाल कर रहे हैं, विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप जो है ना वो एंड्रॉयड इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी कॉल रिकॉर्ड हो सकती है। जैसे कि द वॉशिंगटन पोस्ट की ये खबर देखिए, चीफ ऑफ व्हाट्सएप विच सूड NSO ओवर एलिज्ड हैकिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट, डिस्प्यूट्स फॉर्म्स डिनाइल्स ऑन स्कोप। इस पर उन्होंने जो है ना वो सारी बात की। अब ये बात समझिएगा ज़रा, ये NSO एक इसराइली कंपनी है जिसका ये सॉफ्टवेयर है पेगासस। अब ये एक गैर कानूनी जो है ना वो चीज़ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आवाज़ हुक्म मौजूद है कि आप जो है ना वो ये काम नहीं कर सकते हैं। अब इसके बारे में बताया जाता है क्योंकि ये सादा काम नहीं है। देखें, व्हाट्सएप की कॉल तो रिकॉर्ड हो सकती है लेकिन ये सादा काम नहीं है, क्योंकि इसको इंस्टॉल करने के लिए तकरीबन आपको $5 लाख लगाने पड़ते हैं, और फिर आपको जो है ना वो पहले सिर्फ इसको इंस्टॉल करने के लिए इतने पैसे देने पड़ते हैं, और फिर किसी खास शख्स की अगर 10 डिवाइसेस को अगर आपने हैक करना है तो उसके लिए आपको $6.5 लाख जो है ना वो मज़ीद सिर्फ 10 डिवाइसेस को हैक करने के लिए जो है ना वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ये NSO की जो कंपनी है उसका जो सॉफ्टवेयर है पेगासस, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब ये पेगासस सॉफ्टवेयर जो दुनिया भर में हेडलाइंस बना चुका कि एक ऐसी चीज़ मौजूद है, दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है सिवाय पेगासस के और इसके इस्तेमाल करने की जो है ना वो खबरें भारत की भी थी और इसके इस्तेमाल करने की खबरें बरतानिया की भी थी। ठीक है, अब मोईद पीरज़ादा ये कह रहे हैं कि बरतानिया की मदद से
पाकिस्तानियों की व्हाट्सएप कॉल्स जो हैं वो रिकॉर्ड की जा सकती हैं। ऑब्वियसली सब की नहीं की जाती, बड़े ख़ास लोग जो होते हैं उन्होंने उनके ऊपर जो है वो स्पाई किया जाता है, उनको निकाला जाता है। अब अर्ज़ तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मुबैना तौर पर पेगासस इस्तेमाल किया गया है जो कि इसराइली सॉफ्टवेयर है, तो सवाल ये भी बनता है कि फिर ये पाकिस्तान ने ख़रीदा कैसे। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो सवालिया निशान है। उससे अगर आप थोड़ा सा इसको रिलेट करके हारून रशीद साहब की खबर देखें तो आपको मज़ीद समझ आएगी। हारून रशीद साहब आज भी कह रहे हैं, ये खबर मेरे सामने मौजूद है, कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने का दबाव बहुत है, भारत के साथ ट्रेड करें और भारत के साथ तजारती जो है ना वो तजारत के लिए ये मरे जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के कतर इसराइली हुक्काम से मुलाकात, 9 घंटे तक इसराइली त्यारा क्यों खड़ा रहा, हारून रशीद साहब ने इस बारे में बताया। 9 घंटे तक वो जो त्यारा खड़ा रहा उसकी कुछ चीज़ें तो मैंने आपको इससे पहले भी बताई हैं। ऑब्वियसली एक प्रेशर भी है। अब दो राय हैं, या तो बरतानिया की मदद से ये आया है जैसे मोहित पीरज़ादा साहब कह रहे हैं, या हो सकता है जैसे हारून रशीद साहब फरमा रहे हैं कि अगर ये इस्तेमाल हुआ है, पहले तो बात है अगर ये इस्तेमाल हो रहा है ये सॉफ्टवेयर, तो फिर हो सकता है उस मद में ये जो दूसरी है उसमें जो है ना वो इस्तेमाल किया जा रहा हो और इस सॉफ्टवेयर से जो है ना वो की जा रही हो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर ये इस्तेमाल हो भी रहा है तो इमरान खान ने इस प्रोपागेंडा को, इस पूरी मुहिम को इतना कमाल और इतना शानदार तरीके से नॉकआउट किया है, इतना ज़बरदस्त तरीके से नॉकआउट किया है, इतने शानदार तरीके से जो है ना वो निकाला है कि आप देखें कि अगर ये 10 डिवाइसेस इंक्लूडिंग इमरान खान के हो रही है इस्तेमाल, तो निकला क्या है अभी तक। आप सामने क्या लेके आ सके, कुछ भी सामने नहीं आ सका, कुछ भी सामने नहीं आ सका। बाहर निकला तो वो आपके ख्याल में वो एक जो है ना वो इनकी एक कन्वर्सेशन उससे कुछ साबित नहीं हो सका। और ये आप देखें ना कि इस कन्वर्सेशन के बाद भी पूरी एक प्रोजेक्शन हुई, एक व्हाट्सएप सहाफ़ियों का जो ग्रुप है उसने पूरा इसको इस्तेमाल किया। तब आपको ये पूरी पीछे से जो ना एक वो साजिश जो है ना वो समझ में आती है। जैसे गरीदा फारूकी साहब, सैयद तलत हुसैन साहब, अंसार अब्बासी साहब, आसमा शराजी साहिबा, सलीम साफ़ी साहब, मुबशर जैदी साहब, मुर्तज़ा सोलंगी साहब, वकार सत्ती साहब, असद अली तूर साहब, मुबशर लुकमान साहब और मुर्तज़ा अली शाह साहब। ठीक है, ये मैंने 8-10 बंदों के नाम लिए हैं, ये मैंने स्क्रीनशॉट साथ लगा दिया है। ये उसी वक्त जो ही ये खबर आई कि वो मोहसिन लगारी वाली, ये एकदम से उस खबर पे चले गए। तो उसका पता, इससे समझ आता है कि उस कॉल को निकालने का मकसद भी नहीं था, क्योंकि रात को ही IMF डील मुकम्मल हो गई थी। मुबैना तौर पर ये बताया जा रहा है कि इस कॉल को निकालने का मकसद ये था कि किसी तरीके से इमरान खान की ये जो फंड रेजिंग वाली कैंपेन है उसको रोका जा सके। इमरान खान की फ़ंड रेजिंग कैंपेन अगर रुक जाती है, इमरान खान की वो फ़ंड रेजिंग कैंपेन नहीं होती है या उसमें पैसे जमा नहीं होते हैं, तो ऑब्वियसली इमरान खान की बेइज्जती होगी। अब देखें ना, ये उल्टा बैकफायर किया है। इससे हुआ क्या, इस पूरी सिचुएशन में हुआ क्या, उल्टा 520 करोड़ रुपए इमरान खान ने इकट्ठे किए। यानी कि हर सेकंड के हिसाब से 4.5 लाख रुपए इमरान खान को डोनेट किए गए। तो ये चीज़ें बैकफायर हुई हैं। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि वो बेशक इमरान खान ने बैकफायर किया या जो कुछ दिला, अगर खुदा न खास्ता ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, पेगासस जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, और इसके मैं बहुत मतलब इस दुनिया भर में जो इसके बारे में होता रहा है वो मैंने आपके साथ जो है ना बड़ा तफसीली शेयर भी कर दिया, उसकी खबरें भी लगा दी हैं। तो फिर देखिए ये पाकिस्तान के लिए कितना डेंजरस है। अब मोहित पीरज़ादा साहब ने चूँकि इस बारे में बोला है तो ऑब्वियसली उनको मज़ीद भी इस बारे में जो है ना वो तफसीलात देना होंगी। मैंने पेगासस के बारे में जो है ना वो आपको तफसीलन बता दिया, ये क्या है, ये कैसे काम करता है और ये किस तरह से, मतलब देखें ना, ये सराउंडिंग की आवाज़ें तक नोट कर लेता है। ये पूरा फ़ोन ही हैक हो जाता है। आपकी व्हाट्सएप कॉल्स हों, आपकी वैसे कॉल्स हों, सराउंडिंग की आवाज़ें हों, वीडियो हो, ये हर चीज़ को जो है ना वो रिकॉर्ड कर लेता है। इस तरह से ये जो है ना वो सॉफ्टवेयर काम करता है। तो इस सॉफ्टवेयर ने मुबैना तौर पर जो अगर गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया है तो ये बहुत बड़ी गेम करने की कोशिश की गई है और ये काम उल्टा बैकफायर होता हुआ नज़र आ रहा है। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।